हर हर महादेव एवरीवन। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है दीप्ति भक्ति सागर चैनल में। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि भोलेनाथ की कृपा से स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे कि हरियाली तीज कब है और पूजा विधि और किसकी पूजा करते हैं एवं क्यों मनाई जाती है और आवश्यक पूजा सामग्री। हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। यह त्योहार महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर विवाहित महिलाओं के लिए जो अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। हरियाली तीज के दिन हरे रंग का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाओं को हरे रंग की चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, जैसे हरे रंग के वस्त्र व चूड़ियाँ आदि पहननी चाहिए। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं जैसे कुमकुम, सिंदूर, साड़ी, चुनरी, मेहंदी, मावर आदि अर्पित करनी चाहिए। तो अब जान लेते हैं आवश्यक पूजा सामग्री। पूजा सामग्री में है बेलपत्र, फूल, गौरी गणेश के लिए दूबा, गौरा मैया के लिए लाल चुनरी, काली तिल, पीला सिंदूर, कलावा, पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और माता पार्वती जी के लिए पूरा सुहाग का सामान, साड़ी और एक दीपक, इत्र, दक्षिणा चढ़ाने के लिए काली मिर्च, काली तिल, भोग में है जलेबी, फल में है अमरूद, केले और ये हमारे शिवलिंग गौरी गणेश माँ पार्वती जी और कलश स्थापना के लिए अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते भी ले सकते हैं और एक नारियल और भोले बाबा पर सफ़ेद फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो सुबह के टाइम ये पूजा की जाती है। तो जिस स्थान पर पूजा करना है साफ़ शुद्ध कर लेना है और स्वास्तिक भी बना सकते हैं। अगर आप स्वास्तिक नहीं बनाना चाह रहे हैं तो चौक भी बना सकते हैं। देखिए स्वास्तिक बन गया है। थोड़े से अक्षत डालेंगे। अक्षत डालने के बाद अगर आपके पास चौकी है तो चौकी, नहीं आप पटा भी रख सकते हैं। मेरे पास चौकी थी तो मैंने चौकी रख ली है। और हरियाली तीज वाले दिन हरे रंग का बहुत महत्व है, तो मैंने यहाँ चौकी के ऊपर हरा वस्त्र बिछा लिया है। अगर आपके पास हरा नहीं है तो आप लाल या पीला कोई सा भी रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं। एक शुद्ध पात्र में मिट्टी से बनाई हुई मूर्तियों को विराजमान कर देंगे। पहले फूल का आसन देंगे, उसके बाद विराजमान कर देंगे। सबसे पहले गौरी गणेश को विराजमान करेंगे, फिर भगवान भोलेनाथ इनकी शिवलिंग को विराजमान करेंगे, फिर माता पार्वती को भी विराजमान करेंगे। और हरियाली तीज के दिन मिट्टी की मूर्तियों का ही विधान है। और अगर कोई मजबूरी है या आपके पास टाइम नहीं है तो आप फोटो का भी पूजन कर सकते हैं। और चौकी पर थोड़े से अक्षत रखेंगे, फिर अक्षत के ऊपर दीप रखेंगे, दीप को प्रज्वलित कर लेंगे। तो सबसे पहले हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं आपके निमित्त ये पूजा कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और कोई भी कमी रह जाए तो क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूरी करें। अब हमें कलश की स्थापना करनी है। तो यहाँ पर हमने चावल ले लिए हैं। चावल टूटे नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। चावल से हम अष्टदल कमल बना देंगे। अगर अष्टदल कमल बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, सिर्फ चावल की ढेरी लगा दीजिए। उसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश में जल भरेंगे कंठ तक, हल्दी, फूल, सुपारी, सिक्का, इलायची। अब इसके ऊपर हम अशोका के पत्ते सजाएंगे
अगर अशोका के पत्ते नहीं हैं तो आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं। 5 या 7 पत्ते ले लीजिएगा और हर पत्ते पर रोली का तिलक कर लेंगे। इस तरह से हमने सारे पत्ते कलश में सजा लिए हैं और हम नारियल में कलावा लपेटेंगे, क्योंकि या तो कलावा लपेटना चाहिए, कलावा नहीं तो आप माता की चुनरी वगैरह इनकी वस्त्र नारियल में ज़रूर ही लगाना चाहिए। तो ये देखिए, नारियल को इस प्रकार रखना चाहिए जो ये पूजा करता है ना, उसकी ओर आँख होना चाहिए नारियल की। तो ये देखिए, इस तरह से नारियल भी रख लिया है और नारियल पर भी स्वास्तिक बनाएंगे, रोली से स्वास्तिक बनाएंगे। अक्षत चढ़ाएंगे और फूल भी समर्पित करेंगे। अब हम गौरी गणेश को, भगवान भोलेनाथ को, माता पार्वती को जल से स्नान करा देंगे और फिर हम कच्चे दूध से गौरी गणेश को, भगवान भोलेनाथ को, माता पार्वती जी को स्नान करा देंगे। आप चाहें तो पंचामृत भी बना सकते हैं। मैंने पंचामृत की सारी वस्तुएं अलग अलग ली हैं। देखिए, गौरी गणेश को, भगवान भोलेनाथ को, माँ पार्वती को दही से भी स्नान करा देंगे। अब शहद भी समर्पित कर देंगे। शहद समर्पित करने के बाद अब हम घी समर्पित करेंगे। घी से अभिषेक करेंगे। घी समर्पित करने के बाद शक्कर भी समर्पित करेंगे। यहाँ पांचों वस्तुओं से अभिषेक करा दिया है। फिर से हम शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे, गौरी गणेश का, भगवान भोलेनाथ का और माता पार्वती जी का। फिर हम तिलक लगाएंगे। पहले गौरी गणेश को तिलक लगाएंगे, फिर हम तिलक लगाएंगे। पहले गौरी गणेश को तिलक लगाएंगे, फिर भगवान भोलेनाथ को तिलक लगाएंगे, क्योंकि गौरी गणेश को और भगवान भोलेनाथ को चंदन का तिलक लगाया जाता है और माता गौरी को रोली का तिलक लगाएंगे, मांग भरेंगे। तो पहले भगवान भोलेनाथ और गौरी गणेश को तिलक लगा रहे हैं। माता पार्वती अखंड सुहाग देती हैं, इसलिए हरियाली तीज पर माता पार्वती जी का पूजन जरूर किया जाता है। और माता पार्वती को जितनी बार मांग भरते हैं, बिंदी लगाते हैं, उतनी ही बार अपन माता रानी से सुहाग भी लेते हैं। अब गौरी गणेश को चावल समर्पित करेंगे, भगवान भोलेनाथ को भी चावल समर्पित करेंगे और माता पार्वती को भी चावल समर्पित करेंगे। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तु हैं, जैसे काली तिल है, भांग है, बेलपत्र है, सफ़ेद फूल है। ये सब चीज़ें भगवान भोलेनाथ को समर्पित करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले गौरी गणेश पर दूबा समर्पित कर देंगे, फूल समर्पित कर देंगे। माता पार्वती पर भी फूल समर्पित करेंगे। भगवान भोलेनाथ पर सफ़ेद फूल समर्पित करेंगे। अब इसके बाद में भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र समर्पित करेंगे।
भगवान भोलेनाथ की जब भी आप पूजा करें तो बेलपत्र ज़रूर से ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। तो सबसे पहले गौरी गणेश पर बेलपत्र समर्पित करेंगे, फिर भगवान भोलेनाथ पर समर्पित करेंगे। जितने आपके पास हैं 5, 11, 21 आप उतना समर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती को भी बेलपत्र समर्पित करेंगे और माता पार्वती को चुनरी ओढ़ाएंगे। श्री गणेश भगवान को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। और भगवान भोलेनाथ को भी वस्त्र का भाव रखते हुए कलावा समर्पित करेंगे। और जो भी फूल हैं भगवान भोलेनाथ पर समर्पित कर देंगे। भगवान भोलेनाथ पर इत्र लगा देंगे। अगर पूजा करते समय किसी वस्तु का ध्यान भूल जाता है समर्पित करना, तो आप बाद में भी समर्पित कर सकते हैं। गौरी गणेश भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को मिठाई का भोग लगाएंगे और ये फल का, केले और अमरूद का भी भोग लगाएंगे। इसके बाद माता गौरी को पूरा सुहाग समर्पित करेंगे। हरियाली तीज के दिन हरे रंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो मैंने हरी चूड़ियाँ, हरी नेल पेंट, हरी साड़ी, हरी बिंदी ये सब माता गौरी पर समर्पित की हैं। और इसी सुहाग में से माता पार्वती जी को भी सुहाग पहनाएंगे। चूड़ियाँ पहना दी हैं, नेल पेंट लगा देंगे, महावर लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे। साथ ही हमें दक्षिणा चढ़ानी है, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। इसके बाद हम सबसे पहले गौरी गणेश को, भगवान भोलेनाथ को, माता पार्वती को धूप दिखाएंगे। इसके बाद बड़े ही प्रेम पूर्वक भगवान गणेश जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की आरती करेंगे। और आरती करने के बाद जब भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो कपूर भी जलाना बहुत ज़रूरी होता है, तो कपूर भी जलाएंगे। और अब हम कपूर से आरती करेंगे भगवान भोलेनाथ की। देखिए, हरियाली तीज के दिन हमें सुबह के टाइम पूजा करना है। अगर सुबह के समय टाइम ना मिले तो आप शाम को भी पूजा कर सकते हैं। और पूजन के बाद रात को सोने से पहले विसर्जन ज़रूर करना है, क्योंकि चौकी हमें सोने से पहले ही उठानी है, क्योंकि हमने मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं और मिट्टी के जब भी शिवलिंग बनाते हैं तो उनका विसर्जन ज़रूर होता है। दिया शांत होने के बाद आप कभी भी शिवलिंग को विसर्जन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव।